जमात रजा ए मुस्तफा जिला रामगढ़ के अध्यक्ष मौलाना अबू हुरैरा मिसबाही और सेक्रेटरी जनाब कारी मुन्नवर सैफी की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया और यह अवगत कराया गया कि दिनांक 2/4/2021 को दिल्ली प्रेस क्लब में अति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदायों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विषय में गलत व अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर उनकी शान में गुस्ताखी की है, जिसे मुस्लिम समुदाय व समस्त शांति प्रिय नागरिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज? नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कहा, पहले उसे सुन लीजिए। और अगर मोहम्मद का सच दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं। पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गलती। नरसिंहानंद सरस्वती के इसी बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय निंदा करते हुए यह मांग कर रहा है कि ऐसे तथा कथित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम समुदाय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अबू हुरैरा साहब जिला मिसबाही, सदर जमात रजा मुस्तफा, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर आलम साहब, नायब सदर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, मुफ्ती दौरा हजरत मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, जिलेदार शरिया रामगढ़ और बहुत सारे मेंबरान ने पुलिस अधीक्षक जिला रामगढ़ के पास, एसपी के पास हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। 2/4/2021 को यति नरसिंहानंद सरस्वती के नाम का एक शख्स है जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमानों की जमीन लूटी जाए मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाए मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, मुसलमान मरना तो पसंद करेगा लेकिन अपने नबी की शान में कभी गुस्ताखी पसंद नहीं करेगा। आज हम लोगों ने जमात रजा मुस्तफा के बैनर तले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ बरकाकाना को ज्ञापन सौंपा है और यति नरसिंहानंद सरस्वती जो लगातार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कुरान मुकद्दस को गुंडों की किताब कह रहा है और पूरे मुल्क के हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खत्म कर रहा है और दंगा फसाद करने की नापाक कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने जमात रजा मुस्तफा के बैनर तले एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमने ये गुजारिश की है, अपील की है कि ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो खूबसूरत माहौल है वो हमेशा बना रहे। अति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ ज्ञापन देने वालों में जमानत रजा मुस्तफा जिला रामगढ़ के नायब सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर आलम, नायब सदर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, मौलाना इकबाल अहमद मिसबाही, इदारे शरिया दुर्ग रामगढ़ के मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस मिसबाही मौजूद थे। यहाँ पे काफी मुसलमान समाज में, जो मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है, उस गुस्सा को जानने के लिए यहाँ पे रिएक्शन को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे नरसिंहानंद सरस्वती आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध में हमेशा कुछ न कुछ बोलते आ रहे हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है ना कुछ सजा हो रही है। इसीलिए आज यहाँ मुसलमानों के समाज के बीच में काफी गुस्सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जानने के लिए मैं सीधे तौर पर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या गुस्सा है सर? मैं मुनव्वर सैफी
आज से तकरीबन 2/4/2021 इसी महीने में दिल्ली प्रेस क्लब में एक शख्स है जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। हकीकत में उसका नाम तो यति नरसिंहानंद है, लेकिन वो नरसिंहानंद नहीं बल्कि नरसिंहा गंध है, जिसने पूरे मुल्क में गंध फैला रखी है। और मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की हैं जो ना तहरीर करने के काबिल है ना आपको बताने के काबिल है। पूरा मुल्क जानता है और पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं और कोई भी मजहब ऐसा सिखाता नहीं कि दूसरे के मजहब के धर्मगुरु के ऊपर या दूसरे मजहब के किसी किताब के ऊपर उंगली उठाई जाए, टिप्पणी की जाए, कमेंट की जाए। उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, कौम मुस्लिम के सबसे बड़ी किताब कुरान मुकद्दस की तौहीन की और कहा यह कुरान मुसलमानों का कुरान नहीं बल्कि ये गुंडों की किताब है, ये गंदी किताब है जिससे पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। हम लोगों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ अभी तक जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब की बला ये हैं और बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने रामगढ़ एसपी को और रामगढ़ डीसी को आवेदन पेश किया और कई जगहों पे एफआईआर भी पेश किया है। यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक नहीं सैकड़ों एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमने कई एफआईआर अभी तक पेश किए हैं। ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी किया गया है। नरसिंहानंद सरस्वती जो आए दिन बीच बीच में हमेशा कुछ न कुछ करते हैं और ये कह बता रहे हैं कि कोई भी समाज यानी हिंदू समाज हो या उनके धर्म में इस तरह का लिखा नहीं है, ये बाबा नहीं है, ये पंडित रहते थे इस तरह का नहीं बोलते, ये ढोंगी है, ढोंगी ही ऐसा बोल सकते हैं। और इस तरह का जो आप देख रहे हैं, इस तरह का गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आप क्या रिएक्शन है और आगे जानने के लिए मैं सीधे तौर पर आते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन यही है, हम लोगों ने ये नित्यानंद सरस्वती नरसिंहा के लेके तो इसके लेके काफी गुस्सा में है हम लोग, जितने भी मुस्लिम समाज हैं और उतने ही गुस्सा हमारे हिंदू भाई लोग भी हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में एक बहुत अच्छा हम लोगों का एक केमिस्ट्री बैठती है। होली भी साथ मनाते हैं, ईद भी साथ मनाते हैं, लेकिन इसी में एक दो ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। अगर नहीं होती है तो ये कोविड के बाद हम लोग तमाम जितने भी लोग हैं गिरफ्तारी देंगे, उस वक्त तक गिरफ्तारी देंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये कुल मिला के बता रहे हैं कि हिंद के जो प्रधानमंत्री यानी कि जो प्रशासन जी हैं उनसे अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और इनको जेल के सलाखों को पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसे शख्सियत जो हिंदू मुस्लिम का जो गंगा जमनी तहजीब का जो मोहब्बत है वो मोहब्बत तोड़ने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे को मोहब्बत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर आप एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह से वो गंगा जमनी तहजीब को दाग करने के जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति उनको भी देशद्रोही भी बोला गया है। उनको ये हमेशा इस तरह का बोलते रहता है, तौहीन करते रहता है। इसीलिए इस बार ये लोग ठाना है कि नहीं, इस बार हम लोग कोविड को फॉलो करते हुए कोविड खत्म होता है उसी तरह हम उनके विरोध में हम लोग रोड। कहाँ तक आप लोग क्या सोचे हैं, नहीं कार्रवाई होता है तो? नहीं, कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है जितने लोग भी हैं उसमें गिरफ्तारी देंगे और अगर उस वक्त तक गिरफ्तारी देते रहेंगे जब तक कार्रवाई ना हो। और हम सरकार से ये एक उम्मीद करते हैं कि इस पर वो कार्रवाई करें और हमें लगता है कि जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम के जो भी एक दूसरे के जो मोहब्बत है उसमें किसी की वजह से खलल ना हो, कोई एक दूसरे के दिल में नफरत ना हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नफरत पैदा कर रहे हैं हमारे समाज में, और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत हिंद से अपील कर रहे हैं बार बार कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आप जान ही रहे हैं कि जिस तरह का तौहीन किया गया है, काफी आक्रोश गुस्सा होना भी चाहिए कि सेक्युलरिज्म देश है, भारत एक सेक्युलरिज्म देश है, यहाँ पे प्रजातंत्र हर एक जाति धर्म के लोग रहने का अधिकार है। ऐसा देश से यहाँ पे दूसरे धर्म की किताब को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जो पाखंडी बाबा है, जो
खुद बोले हैं कि इस तरह के मुसलमान अपना इतिहास जानेंगे, पढ़ेंगे, मुसलमान लोग तो अपने आप पे गिरना महसूस करेंगे। इस तरह का तौहीन किया गया है मुसलमानों के प्रति। मुसलमान इस बार चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं चाहेंगे यहाँ पे कि आप क्या रिएक्शन है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि हमारे ये हिंदुस्तान हमेशा शुरू से भाईचारगी से चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ना यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह से विवाद था और ना है, लेकिन इस बीच में दो चार कुछ लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसको आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरा कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। तो ये बता रहे कुल मिला के डिमांड यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को की मांग है कि एक ही मांग है, उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। मैं फिर रिएक्शन जानना चाहूंगा, जिस तरह का तासरा मंदिर में जिस तरह का लिखा गया था कि यहाँ पे मुसलमानों को आना वर्जित है, यह कहाँ तक सही है या गलत है? क्योंकि मस्जिदों में भी उस तरह का नहीं लिखा जाता है, कहाँ तक सही है, क्या गलत है? आप क्या रिएक्शन है आपके तरफ से? देखिए, हिंदुस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म गुरु या किसी की किताब के ऊपर टिप्पणी की जाए। ये कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत की आग फैला रहे हैं और अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान का माहौल खराब है, और ना ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है। यही वजह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जिस पैगंबर के ऊपर उंगली उठाया है, वो पैगंबर फरमाते हैं कि किसी मजहब के ऊपर उंगली ना उठाओ और ना ही किसी मजहब को बड़ा बुरा भला कहो। ये कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये है कुल मिला के बता रहे हैं। अब मैं जानना चाह रहा, देख रहे हैं स्क्रीन में, यही एक ऐसी शख्सियत है जो रामगढ़ पुलिस कैप्टन प्रभात कुमार को अपने लेटर पेड में दिए हैं कि इस तरह का कार्रवाई हो जाए। यहाँ तक एफआईआर हुआ है, क्या हुआ है? जी, हम लोगों ने, मैं और जमात रजाए मुस्तफा रामगढ़ के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, रुकन जितने उलमाए कराम हैं, मुफ्ती रिजवान साहब, मोहतरम राहत भाई और बहुत सारे लोगों ने मिल करके जमात रजाए मुस्तफा के बैनर तले रामगढ़ के डीसी और रामगढ़ के एसपी को हम लोगों ने आवेदन पेश किया है। और रामगढ़ डीसी के हवाले से मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हमने मेमोरेंडम पेश किया है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी पेश की जाए, ताकि मुल्क के जो हालात खराब हो रहे हैं ये खराब होने से बच जाए और अमन शांति मुल्क में कायम रहे। ये है रामगढ़ जिला में जो आवेदन पेश किए थे। इससे बिफोर पहले अमनुल्लाह जो है दिल्ली के आप पार्टी के विधायक, वो भी सबसे प्रथम पहले एफआईआर किए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए एक सवाल बनता है, पूछता है पूरा मुस्लिम समाज, पूछता है पूरा भारत कि आखिर उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। और यहाँ से अपील और ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और मैं ज्यादा अब समय ना लेकर सीधे तौर पर लास्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं पूरा भारतवासियों का? हम बस संदेश यही देना चाहते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिसपे मुल्क का हर मजहब के मानने वाले हर तबके उस पर अमल करते हैं, उसने जो बातें कही है यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, मुल्क के संविधान के खिलाफ बातें कही हैं। मैं चाहता हूं तमाम लोगों के तरफ से और तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से और अपने उन अमन शांति कायम रखने वाले हिंदू भाइयों की तरफ से कि संविधान पे अमल करते हुए, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हुए उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि मुल्क में अमन शांति कायम रहे। बस इतना ही अपील करना है। क्या आपका रिएक्शन है, क्या होना चाहिए? जैसे कि हज़रत मुफ्ती मनव्वर सैफी ने कहा, ये सारी बातों पर उसको अमल करना चाहिए। हुकूमत हिंद से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके उसको गिरफ्तार करें, वरना हम लोग अपने आप को गिरफ्तारी देंगे। सारी बातें हो चुकी है, बस ये आखिरी यही है, उसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों के, मुस्लिम समाज के जितने भी सदस्यगण यहाँ पे मौजूद है, सभी का डिमांड है कि मांग है कि नरसिंहानंद सरस्वती को अभिलंब गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में भेजा जाए, नहीं तो आगे फिर हम लोग जेल भरे आंदोलन। इस तरह का बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि कोई भी धर्म
यहाँ पे किसी समाज के या किसी समुदाय के विरोध में बोलने का इजाजत नहीं देती है, क्योंकि भारत सेकुलरिज्म देश है। यहाँ पे सभी देश को मान सम्मान मिलता है। यहाँ पे कोई भी देश, यहाँ के सभी धर्म को, किताबों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रजातंत्र है, यहाँ पे सारा देश मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम तहजीब, जो गंगा जमनी तहजीब का मिसाल है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को गंदा करने का काम नरसिंहानंद सरस्वती किया है। यहाँ पे मुस्लिम समाज काफी गुस्सा में है। मैं जानने के लिए सीधे तौर पर उनके मोहल्ले में आया हूँ, क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्ट करते हैं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, मैं जानना चाहते हैं। कुछ दिन पहले नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लगभग हजारों जगह से उसके नाम से एफआईआर दर्ज किया गया और हमारे रामगढ़ जिला में भी एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किए, उसे फितना फसाद फैलाने से रोक नहीं रही और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। क्या वजह है कि यूपी सरकार अभी तक उसे छूट दिए हुए? हमारा भारत का कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने का इजाजत नहीं देता। अगर नरसिंहानंद सरस्वती को अगर हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती है तो कोविड-19 जैसे ही खत्म होगा, हम लोग जेल भरो आंदोलन अभियान रामगढ़ में चलाएंगे और तब तक हम लोग गिरफ्तारी देते रहेंगे जब तक नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये बता रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जेल भरो आंदोलन में हम लोग जेल में जाते रहेंगे। क्यों ना हो, आखिर इनके नबी यानी कि अल्लाह पाक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध में तौहीन किया गया है, इसीलिए